जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी भी लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BA प्रथम वर्ष का जो पॉलिटिकल साइंस का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है, सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, आज इसके सिलेबस के विषय में पढ़ेंगे। सिलेबस के विषय में पढ़ने से पहले हम बता दें कि देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं यानी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको मेरे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे पाएंगे। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BA इतना महत्वपूर्ण है हमारे करियर का, इतना महत्वपूर्ण है कि आगे चल करके हमारे जो भी एग्ज़ाम होंगे कंपटीशन लेवल के, जैसे रेलवे, बैंक, SSC, IAS, PCS, इसमें BA के सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने इन सभी सब्जेक्टों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आगे के सब्जेक्ट जो होंगे IAS, PCS, बैंक, SSC, रेलवे, जो सरकारी जॉब के सब्जेक्ट होंगे वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे और कम मेहनत में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो इसलिए स्नातक के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और स्नातक में अच्छे मार्क लाना है। अगर आपका स्नातक में अच्छे मार्क रहेंगे तभी आप B.Ed BTC कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकेंगे। ओके, तो चलिए हम जानते हैं सिलेबस के विषय में। पहले देखिए, सिलेबस पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर यानी सेकेंड पेपर का जो नया कोर्स है, नया कोर्स बनाया गया है, उसके विषय में हम सभी चीज़ों को जानेंगे। सेकेंड पेपर के अंतर्गत आपके पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिंदी में कहें तो भारतीय संविधान होता है। प्रत्येक देश को चलाने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है, संविधान का निर्माण किया गया है। तो उसी संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चलाया जाता है, हमारा देश चलता है। ओके, तो संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक पद को क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार के साथ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये कोर्स हम पार्ट वाइज में समाप्त करेंगे, पूरा कोर्स अच्छी तरीके से। अगर आपने इन सभी वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकेंगे और आगे आने वाले पेपर कंपटीशन लेवल में भी आप आसानी से तैयार कर सकेंगे। ओके, भारतीय संविधान को पढ़ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम अपने अधिकारों को जान सकेंगे। हमारे क्या अधिकार हैं, सरकार हमें क्या अधिकार देती है, संविधान हमें क्या अधिकार देता है, इसी के कारण हम जान सकते हैं अगर इस सब्जेक्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहले हम इन चीज़ों को इंग्लिश में बताएंगे, फिर हिंदी में बताएंगे। आप इंग्लिश में समझ लीजिए, फिर हिंदी में समझेंगे। ओके, इसके कोर्स के विषय में हम बताते हैं। दिस पेपर introduce student to the Constitution of India in its structural and functional aspect. It's the expected that the knowledge acquired in the introductory political theory paper shall be juxtaposed in understanding the nitty-gritty of this paper. Okay? कहने का मतलब ये है कि यह पेपर छात्रों को संविधान के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलू से परिचित कराता है। यह अपेक्षा की जाती है कि पर्याचरणात्मक राजनीति सिद्धांत के पेपर में अर्जित ज्ञान को इसकी बारीकियों को समझने के साथ साथ जोड़ा जाएगा। ओके, तो इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में दिया गया है, पूरा संविधान के विषय में दिया गया है, कैसे इसकी संरचना है, कैसे इसके कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होंगे, आम जनता के क्या अधिकार होंगे, इनके विषय में इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा पढ़ना है। ओके, आगे देखते हैं। कोर्स ऑफ कंटेंट, तो इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको हिंदी में बताते हैं।
इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम सभी वीडियो का पीडीएफ सेंड कर देते हैं। ओके, तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा और हम आपको हिंदी में बताते हैं। अध्ययन विषय वस्तु। ओके, देखिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, ये संविधान हमारा कैसे बना। मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारे संविधान को बनाया गया। ओके, संविधान को कैसे बनाया गया, किस प्रकार से बना, कब बना, क्यों बना, इन सभी चीज़ों के विषय में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान सभा की रचना और इसके कार्य, इसकी रचना कैसे हुई, इसके कार्य क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, और प्रस्तावना है तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जनता को मौलिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या क्या कार्य हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका वेतन क्या होता है, इनको वेतन कहाँ से मिलता है। ओके, इनकी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। संसद, पार्लियामेंट, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ेंगे। न्यायिक समीक्षा यानी कौन हमें न्याय दिलाता है, कोई अपराध होने पर कौन न्याय दिलाता है, कैसे फैसला होता है, इसमें कितने जजेस बैठते हैं, कितने वकील होते हैं, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे विस्तार के साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल के विषय में पढ़ेंगे। 8वें नंबर पर पढ़ेंगे पंचायती राज और नगर पालिका की सरकारें पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था की प्रकृति और केंद्र राज्य संबंध, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना होता है, इसलिए हम अच्छी तरह से बिना समझे उसको लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना 2-2, 3-3, 4-4 पेज में लिखना होता है, तो उसको बिना समझे हम नहीं लिख सकते, रट तो सकते नहीं इतना बड़ा लेंदी पेपर, तो इसलिए समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझाएंगे, जो आप बिल्कुल रटे हुए सभी चीज़ों को आप अपने एग्जाम में लिख सकेंगे। ओके, आगे देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है चुनाव आयोग, यानी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव सुधार, उसकी प्रक्रिया में सुधार क्या क्या होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप ये पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मान लीजिए आप कभी किसी बड़े घर के हैं, कभी नेता बनना चाहेंगे, कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ओके, इन सब चीज़ों को अगर आपने अभी से पढ़ लिया है तो आपको आगे आसानी होगा। कोई भी चीज़ अगर आप कोई राजनीति में जाना चाहते हैं तो ये आपको सेकंड पेपर तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए आपको संविधान के विषय में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानकारी अवश्य होना चाहिए। ओके, जो हम आपको इस वीडियो में पार्ट वाइज बताएंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यानी हम फिर दोबारा आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप टाइमली वीडियो देख सकेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे पेपर के विषय में। इसमें पेपर कैसे आता है, कितने नंबर का पेपर आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने खंड में पूछे जाते हैं, किन किन प्रश्नों को करना होता है और कितने पेजों में करना होता है, इन सभी के विषय में जानेंगे। तो अगर आपने इनको पहले देख लिया है, इस वीडियो को पहले देख लिया है, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी होगी। जाते मान ही आप आंसर लिखना चालू कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से पेपर देकर घर चले आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, टाइम आपको मिलता है 3 घंटे, यानी 3 आवर्स, तो 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। मैक्सिमम मार्क होते हैं 50 नंबर के।
50 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होता है, 50 नंबर का सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में टोटल ऑब्जेक्टिव आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होता है। जैसा कि हमने जो फर्स्ट पेपर पढ़ाया था उसमें सभी चीज़ें बता दिया था और फर्स्ट पेपर अच्छी तरह से कंप्लीट भी करा दिया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ओके। और सेकंड पेपर ये स्टार्ट हो गया है। नोट दिया है, सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अपने मन से कोई मंत्र गढ़ंत बातें नहीं करनी है। जो पेपर में निर्देश दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, ओके। निर्देश क्या क्या है? अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। देखिए, इसमें तो निर्देश में ये कहा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर क्रम से देना है, ओके। खंड आ, खंड बा, खंड सा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ओके। ज़रूरी किस लिए नहीं है? मान लीजिए किसी को खंड आ का क्वेश्चन न आकर बा का क्वेश्चन आ रहा हो तो क्या वो क्रम से लिखेगा? नहीं, वो क्रम से नहीं लिखेगा। देखिए, आपको हम ये बता दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन क्रम से भले ना लिखें, लेकिन जो क्वेश्चन लिखें उसका ऊपर हेडिंग जरूर डाल दें कि खंड आ का उत्तर नंबर 4, खंड बा का उत्तर नंबर 3। इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाले को आसानी रहेगी प्रश्न ढूंढने में और वो आपको अच्छे मार्क दे सकेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप ऊपर खंड आ, खंड बा, खंड सा, जो भी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं उसके विषय में आप जरूर लिख देंगे, ओके। देखिए, इसमें 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। तो पहला खंड होता है लघु उत्तरी का, यानी छोटे प्रश्न होते हैं। टोटल इसमें 6 प्रश्न होते हैं, ओके। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। 6 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और सभी प्रश्न करने होते हैं आपको, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। देखिए, इसको आप 1 से 1.5 पेज में कर सकते हैं, ओके। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, आप 1 से लेकर 1.5 पेज में कर सकते हैं और सटीक अक्षरों में आंसर दीजिएगा, तभी आपको इसका नंबर मिल पाएगा, ओके। अच्छा, देखिए, अगर 6 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो 6 त्रिक 18 नंबर आपको मिलेंगे। खंड बा में टोटल 4 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न आपको करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होता है और 2 प्रश्न करने के बाद आपको 16 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से खंड सा में ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, इसमें भी 4 प्रश्न होते हैं और इसमें से भी 2 प्रश्न करने होते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 8 नंबर मिलते हैं और टोटल 2 करने हैं तो 8 दूना 16 नंबर मिलेंगे आपको, यानी 18, 16, 16 मिलाकर टोटल आपको 50 नंबर मिलना चाहिए, यानी 50 अंक का पेपर होता है, ओके। देखिए, लघु उत्तरी में आप 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में 2 से 2.5 पेज में दे सकते हैं और दीर्घ उत्तरी में जो भी है 2 से 2.5 यानी 3 पेज तक आप आंसर दे सकते हैं, ओके। तो तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो पाएंगे। लगभग आपको स्नातक में कम से कम 70% तो लाना ही है, ताकि आगे हमको आसानी हो सके हमारे करियर में। जो भी जैसे कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ सिलेक्शन में क्या होता है कि आपका स्नातक का भी नंबर जुड़ता है, हाई स्कूल का जुड़ता है, इंटर का जुड़ता है। तो अगर आपके अच्छे मार्क रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि कंसेशन मिल जाएगा और आप आसानी से सेलेक्ट हो सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।